अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कज़ाफ़ी अब्बासी। तो स्टार्ट करते हैं। द लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय हेल्महोल्ट्ज़ इन 1847। द लॉ स्टेटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. It can also be stated in a process the total energy of system and surrounding remain constant. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता रहा है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम एंड सराउंडिंग की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब मैन फूड इनटेक करता है तो फूड एनर्जी लेता है तो क्यू रिलीज़ करता है, और जिसकी वजह से वर्क होता है। और हमारे पास जो दूसरी फिगर है, जिसमें फिगर बी में एक प्लांट मौजूद है जो कि सन से एनर्जी इन कर रहा है और एनर्जी आउट कर रहा है। तो रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट हीट एनर्जी है ऑफ सन, डेट इज़ ट्रांसफर्ड केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये प्लांट है जो कि सूरज से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। और इन्हीं प्लांट से हमें जो कोल मिलता है, तो कोल को अगर हम एनर्जी में यूज़ करें तो इसको हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब इसको हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास एक फिगर मौजूद है। इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक टरबाइल मौजूद है, जो कि टरबाइल में जब हम कोल डाल रहे हैं तो कोल हीट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ स्टीम बन रही है। और स्टीम जो है वो हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये बॉयलर में हम कोल जो ना वो ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बॉयलर हमारे पास रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये गर्म हो गया है। अब ये जब गर्म होगा तो ये स्टीम प्रोड्यूस करेगा, और स्टीम को जब हम टरबाइल से पास करवाएंगे और इस टरबाइल को ऐड कर देंगे जनरेटर के साथ, तो ये जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ना वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि कोल को हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, और हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है जो कि एक पिस्टन लगा हुआ है इसमें, जो कि फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस है। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो क्यू ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से वर्क हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी को जब हम डेल्टा ई को मेयर करते हैं तो E2 - E1 इज इक्वल टू Q - W। तो एक और फिगर मौजूद है जिसमें हमारे पास एक पिस्टन है, और ये पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर पर, और सिलेंडर में गैस है जिसमें रिमूवेबल पिन लगी हुई है। और ये जैसे ही हम इसको आयरन को हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो यही सिलेंडर को अगर हम तो इक्वेशन में पुट करें, कंसीडर अ सिस्टम व्हेन इंटरनल एनर्जी E1, if Q amount of heat is absorbed by system thus from surrounding, its internal energy change to E2 and it perform work W on the surrounding. The change in internal energy delta E is given by delta E is equal to Q minus W. जब हम चेंज इन हीट को मेयर करते हैं तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, energy supplied to the system is given by Q is equal to delta E plus W. तो ये हमारे पास इक्वेशन है यहाँ, और डेल्टा E is equal to Q minus W। तो W Q प्लस में आएगा या Q माइनस में आएगा। तो Q प्लस में तब आएगा जब हम ऑन द सिस्टम काम कर रहे हैं, और Q माइनस में तब आएगा जब हम बाय द सिस्टम काम कर रहे हैं। तो ये एक सिलेंडर है जो कि पिस्टन है हमारे पास, जो कि फ्रिक्शन लेस वेट लेस जो ना वो हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है, जिसमें जैसे ही हमने इसको क्यू दिए तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है और एरिया चेंज हो रही है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू
AD। तो W जो है वो एफ डी प्लस PAD प्लस जो के बराबर है हमारे पास P डेल्टा V के। तो ये पिस्टन ही था जिसके हम अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो इसकी एरिया चेंज हो रही है। गैस जब भी हम इसमें प्रेशर जो ना वो इंक्रीज़ होगा, जब भी हम इसको हीट करेंगे तो एरिया चेंज हो रही है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क किस तरह से होगा? कंसीडर ए सिलेंडर विथ क्रॉस सेक्शन area A filled with gas. The cylinder is provided with a frictionless piston at a P pressure. If Q amount of heat is absorbed by the system, its piston move a small distance delta L and perform a work W. So delta W, तो W is equal to F dot delta L, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। बट एज द फोर्स एक्सटेंड बाय द मॉलिक्यूल इज गिवन एज P इज इक्वल टू F अपॉन A। प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया के, तो F इज इक्वल टू हुआ PA, वेयर F इज द फोर्स, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड P इज द प्रेशर। Putting the value of F in equation number 2, we get W is equal to PA delta L. तो but A dot DL is equal to V। तो A DL को अगर हम ये DV लिख दें चेंज इन वॉल्यूम तो उस और बेहतर रहेगा। तो W is equal to P dot delta V, प्रेशर देने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। Putting the value of W in equation number 1, we get डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो इक्वेशन नंबर हो गई 3। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस में टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, process of constant volume. Consider the system of constant volume so that delta V is equal to 0. Therefore the volume work done will be 0. अगर हम पिस्टन को एक जगह फिक्स कर दें और उसमें हीट देते रहें, लेकिन अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, पिस्टन को कांस्टेंट कर दें, तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0 होगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। जब डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये प्रोसेस सारा 0 हो गया, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू 0। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। इन अ प्रोसेस कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन इक्वेशन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, मोस्टली ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर in laboratory, so this process is more important as the process of constant volume. Consider a system in which Q amount of heat absorbed at constant pressure. If delta V is the change in the volume, then equation of the first law of thermodynamics will be given as Q is equal to delta E plus P delta V, equation number 5. But delta E is equal to E2 minus E1 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। हमें पता है कि जब चेंज इन एनर्जी हम मालूम करते हैं तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करते हैं, इसी तरह से फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पुटिंग द वैल्यू इन द अबोव इक्वेशन, गेट Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1। तो Q इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, इक्वेशन नंबर 6। The term E plus PV2 is called enthalpy of heat constant, denoted by H. It expresses thermal change at constant pressure. E, P and V are state functions. So enthalpy is also a state function and depend upon the initial and final state of system. So H2 is equal to E2 plus PV2, H1 is equal to E1 plus PV1. So putting the value of H1 and H2 in equation number 6, we get
Q is equal to H2 minus H1, Q is equal to delta H, तो इक्वेशन नंबर 7, बट Q is equal to delta E plus P delta V, तो डेल्टा H is equal to delta E plus delta V. Thank you for watching.